अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से हमने इक्वेशन पर अपना एंड किया था। आज हम कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट लेंगे, कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में हमारे पास ऐसे कौन से रीजंस है जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहला हमारे पास ये आता है कि नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर एंड अदर लिक्विड। हम अपनी डाइट में वाटर का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे होते, अदर लिक्विड लाइक जूसेस और जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनका यूज़ नहीं कर रहे होते, जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर सेकंड पे है हमारे पास इनसफिशिएंट फाइबर, ईटिंग इनसफिशिएंट फाइबर। हम अपनी डाइट में फाइबर का यूज़ नहीं कर रहे होते, फाइबर जो कि हमारी डाइट में डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। नंबर थर्ड पर है हमारे पास लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम अपनी डेली बेसिस पर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। फोर्थ हमारे पास लास्ट रीजन यहाँ पर आता है नॉट गोइंग टू द टॉयलेट एट अ टाइम ऑफ द डे व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। जब हम क्या करते हैं कि हम टॉयलेट का उस वक्त यूज़ नहीं करते जब हमें टॉयलेट जाना होता है, हम कंट्रोल करके बैठे रहते हैं और जब अनकंट्रोलेबल कंडीशन हो जाती है देन हम मूव करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ सलाइवा। फ्लो चार्ट की फॉर्म पे हम यहाँ पे इसको देखेंगे। सलाइवा जो कि माउथ में एक म्यूकस टाइप का फ्लूइड मौजूद होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, और सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से सलाइवा की सेक्रेशन होती है। ग्लाइकोजन यहाँ पे क्या है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम आया है। यहाँ पे डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में हमारे पास माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। जैसे हम पहले इक्वेशन में देख चुके हैं कि हमारे पास स्टार्च की जब ब्रेक डाउन हो रही थी तो हमारे पास ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर्स जो कि माल्टोज, ये हमारे पास फॉर्म हो रही थी। इसी तरह हमारे पास डाइसैकेराइड्स फॉर्म में हमने देखा है कि माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। डाइसैकेराइड शुगर्स हमारे पास सिंपल शुगर्स आ रही हैं। अब माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम, सक्रोज सक्रेज एंजाइम, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम। फिर हम मोनोसैकेराइड्स की तरफ मूव करते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास 2 ग्लूकोज, 1 is glucose and other is fructose, 1 is glucose and other is galactose। हमारे पास ये आ रही हैं। फिर कॉजेज ऑफ डायरिया। डायरिया हमारे पास क्या आ रही है, द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ डायरिया आर ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड पुअर हाइजीन व्हेन हैंडलिंग फूड। बोथ लीड जर्म्स विच कैन इरिटेट द गट। क्या करते हैं कि डायरिया हमारे पास वो फूड है जो हम जब इन्फेक्टेड फूड लेते हैं, पुअर हाइजीन फूड लेते हैं, जिसको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रही होती, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये जर्म कॉज करते हैं जो कि हमारे जीआईटी गट होती है। गट को क्या करते हैं, पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हमारे पास उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसमें इरिटेशन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। इसके पास आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस व्हाई द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर परफेक्ट फॉर एब्जॉर्बिंग फूड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, नो नीड एक्सप्लेनेशन। तो बुक पेज नंबर 4 पर हमारे पास डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। उस डायग्राम को लेबल डायग्राम और साफ सुथरी नीट एंड क्लीन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। इसमें हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट डायग्राम के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक रीजन आ जाता है कि our bodies cannot digest fiber, cellulose, why is it still important in our diet। अब हमारी बॉडी में जो है वो जो फाइबर है वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा फाइबर, लेकिन वो फिर भी हमारी बॉडी में डाइट में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक रीजन है हमारे पास। ऑल्दो वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट बिकॉज it contains cellulose from the wall of the fruit and vegetables we eat. This bulky material give the muscles of the digestion system something to squeeze against to prevent constipation and other disease of the digestive system। ये देखें, अगर हम अपनी डाइट में फाइबर ले रहे हैं और फाइबर जो है वो उसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब एक चीज़ है जो हम अपनी डाइट में ले रहे हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो फिर उसको हम अपनी डाइट में क्यों ले रहे हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि ये लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो रही। फाइबर क्या करता है, जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो अनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसको डाइजेस्ट करवा के अपने साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। अब फाइबर क्या चीज़ होती है, फाइबर जो है वो सेलुलोज है जो कि फ्रूट और वेजिटेबल की वॉल पर मौजूद होता है, जिसको हम लेते हैं। और ये भी जो मटेरियल होता है क्या करता है, मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम समथिंग टू स्क्वीज अगेंस्ट सो प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड अदर डिसीज। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन मदर ऑफ ऑल डिसीजेज होती है। और इसके अलावा जब कॉन्स्टिपेशन हमारे पास नहीं है, कॉन्स्टिपेशन को हमने देख लिया कि उससे हमने अगर अपनी जो है वो प्रिवेंशन ले ली तो फिर हम बाकी डिसीजेज से भी बच सकते हैं। तो ये एक रीज़न है हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में। फिर हमारे पास आ रही है पार्ट्स ऑफ दी
डाइजेस्टिव सिस्टम और उनके फंक्शन। हमारे पास ये पार्ट्स हैं और उनके सामने फंक्शन मेंशन कर दिए, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में इनको देख भी चुके हैं कि किस किस तरह से हमने इनको एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमारे पास ये MCQs, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मौजूद हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये हमने अपना कॉपी वर्क करना है। देन उसके बाद ये हमारे पास हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है और आपको सब चीज़ें समझ आ गई हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।